एक अखबार बांटने वाले लड़के ने एक किस्सा सुनाया। जिन घरों में मैं अखबार बांटा करता था, उनमें से एक ने एक बार अपने दरवाजे पर लटके अखबार डालने वाले डिब्बे को कुछ इस तरह से अवरुद्ध कर दिया था कि मैं उसमें अखबार डाल ही नहीं सकता था। तब उनका मैंने दरवाजा खटखटाया। अस्थिर कदमों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बनर्जी साहब थे ने धीरे से दरवाजा खोला। मैंने पूछा, सर, आपने बॉक्स के छेद को क्यों अवरुद्ध कर दिया है? तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। वे मुस्कुराए, फिर बोले, मैं चाहता हूं कि आप हर दिन मुझे अखबार दे, पर कृपा करके पहले दरवाजा खटखटाए या घंटी बजाए और फिर मुझे व्यक्तिगत रूप से अखबार दे। अखबार वाला बताया जा रहा था। मैं हैरान हो गया, पर पूछा, जरूर सर, लेकिन क्या ये हम दोनों के लिए असुविधाजनक और समय की बर्बादी वाला मामला नहीं होगा? वो बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो बोला वही करना। और हाँ, मैं तुम्हें इसके लिए हर महीने 500 रुपए अतिरिक्त दूंगा। विनती भरी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, अगर कभी ऐसा दिन आए जब आप दरवाजा खटखटाए और मैं न खोलूं, तो कृपया पुलिस को बुला लेना। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी पत्नी का निधन हो चुका है, मेरा बेटा विदेश में रहता है और मैं यहां अकेला रहता हूं। कौन जानता है कि कब मेरा समय आ जाए। उस पल मैंने उस बूढ़े आदमी की धुंधली आंखों को नम होते देखा। उन्होंने आगे कहा, मैंने कभी तुम्हारा अखबार नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ दरवाजा खटखटाने या दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनने के लिए तुमसे अखबार लेता हूं, एक परिचित चेहरा देखने और कुछ शब्दों और खुशियों का आदान प्रदान करने के लिए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटे, कृपया मुझ पर एक एहसान करना। ये मेरे बेटे का विदेशी फोन नंबर है। यदि किसी दिन तुम दरवाजा खटखटाओ और मैं जवाब ना दूं, तो कृपा करके मेरे बेटे को फोन करके सूचित कर देना। हाल के दशकों में आई तरक्की की बाढ़ के बीच कई लोग कुछ अलग ही किस्म की समस्याओं का सामना कर रहे। ऐसे में अपने परिचित अकेले रह रहे इस तरह के बुजुर्गों के साथ व्हाट्सएप पर अभिवादन का आदान प्रदान करना भी उनके घर के दरवाजे पर घंटी बजाने से कम नहीं होगा।